Welcome friends to second episode of Drive to Himalayas कुल्लू एंड लाहौल विंटर सीरीज। लास्ट एपिसोड में हम शिमला से मनाली होते हुए सेतन पहुंचे थे और इस एपिसोड में हम आपको सेतन और हामटा की खूबसूरत वादियां दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पे हम सीथन में रात में पहुँचने के बाद रुके थे हमारे फ्रेंड का द इटालियन पिज़्ज़ा हट। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों कि सीथन में बहुत ही कम ऐसे रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको जहाँ पे आपको मल्टी क्यूसीन फूड अवेलेबल हो सके। अगर आप इटालियन, इंडियन या चाइनीज़ फूड को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं द इटालियन पिज़्ज़ा हट, और इनका नाम और नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब नहा धो के फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट करके हम निकलते हैं अपने अगली डेस्टिनेशन हामटा की तरफ। तो कुछ दूर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं ग्लेशियर पॉइंट पे। ये देखिए, ये है हमारा ग्लेशियर पॉइंट। यहाँ पे एक ब्रिज भी बन रखा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले ये रास्ता सिर्फ मनाली में पिरनी तक ही था। उसके बाद जब ये एडी हाइड्रो प्रोजेक्ट बना, यहाँ तक ड्राइवेबल रोड बनाया गया, और क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों की ज़मीनें लगती थी जिन्होंने अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे बनाए, तो ये रास्ता टूरिस्टों के लिए भी ओपन कर दिया गया। ऑल्दो सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ जाती है तो सिर्फ आप 4x4 व्हीकल्स लेके ही यहाँ पे आ सकते हैं, जिनमें से जिप्सी सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि एक तो ये लाइट वेट होती है और साथ ही साथ 4x4 भी आपको मिल जाती है। हमें यहाँ के लोगों से ये भी पता चला कि जब यहाँ पे रास्ता नहीं था तब पिरनी में हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जब इंसान अपनी मरणोपरांत अंतिम यात्रा पे निकलता था तो पिरनी से एक रास्ता जाता है इंदर किला की तरफ, जो कि आपको हामटा पास से भी दिखाई देता है। तो रात में काफ़ी लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें यहाँ पे सुनाई देती थी। इसके अलावा दोस्तों, रास्ते में एक और जगह भी हमें आती है जिसका नाम है पांडू रोपा। जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हैं, रोपा मीन्स कल्टीवेशन। तो जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे तो वो यहाँ पे आके रुके थे और यहाँ पे उन्होंने अपने लिए कुछ धान वगैरह उगाए थे। तब से उस जगह का नाम पांडू रोपा पड़ गया है। आप चाहें तो यहाँ रुक के उसे देख भी सकते हैं, पर क्योंकि अभी बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ रखी है तो हम वहाँ पर नहीं जा पाए। गर्मियों में अगर आप आते हैं तो आप इजीली उस जगह को देख सकते हैं। तो जैसे जैसे आप सीथन से हामटा की ओर बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं कि लेवल ऑफ स्नोफॉल जो है वो भी बढ़ गया है। हमारी गाड़ी के दोनों तरफ 8 से 10 फीट का स्नो इकट्ठा हो रखा है, और जो आपकी ड्राइविंग कंडीशंस हैं वो और भी टफ़ होती जा रही हैं। स्लिपरी भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, और ग्रेडियंट कई जगह पे बहुत हाई है जहाँ पे आपको 4x4 लगा के ही कॉन्टीन्यूसली चढ़ना पड़ सकता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, क्योंकि आगे का रास्ता अभी बंद कर रखा है और ये शायद रास्ता आगे पावर प्रोजेक्ट को जाता है, तो शायद ये प्राइवेट रोड है। यहाँ पे आगे व्हीकल्स अलाउड नहीं है। यहाँ बाकी गाड़ियाँ भी यहीं पे खड़ी हो रखी हैं, तो हम भी अपनी गाड़ी को यहीं पार्क करते हैं और यहाँ से ऊपर थोड़ा पैदल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, स्नोफॉल काफ़ी हो रखा है। हम आगे ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा पाएंगे, पर यहीं बैठ के हम लोग नेचर के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। तो कुछ देर यहीं बैठते हैं।
अभी आप लोग जो ये स्लोप देख पा रहे हैं, किसी ज़माने में फोर्ड जो एक गाड़ियों की कंपनी है जो अब इंडिया से जा चुकी है, कभी उन्होंने यहाँ पे एक स्की विलेज बनाने का भी टारगेट लिया था, पर दुर्भाग्यवश वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया और वो कंपनी भी यहाँ से चलेगी। अदरवाइज़ आप देख सकें तो देखें कि ये स्लोप काफ़ी बड़ा है और इजीली यहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल भी करवाया जा सकता है अगर हम इस स्लोप को डेवलप करते हैं तो। अब मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, पर क्या करें, समय हमें कह रहा है कि आगे की ओर बढ़ें। तो अब हम वापस चलते हैं सीथन और वहाँ से फिर कुछ देर हमारे इटालियन पिज़्ज़ा हट में बैठने के बाद पिज़्ज़ा को एंजॉय करेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे मनाली की ओर। तो चलिए मिलते हैं इटालियन पिज़्ज़ा हट में। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे शेफ़ कम हमारे फ्रेंड मिस्टर विजय बोध, और फाइनली अब हम एंटर हो गए हैं इनके किचन में और अब हम देखते हैं कि ये कैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं। जितना ये पिज़्ज़ा दिखने पे डिलीशियस लग रहा था, इसका टेस्ट भी उतना ही डिलीशियस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, शहर से इतनी दूर आके कहीं पे हमारे को पिज़्ज़ा मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो आइए एंजॉय करते हैं पिज़्ज़ा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं अब इग्लू में। जैसा कि आप जानते हैं इग्लू क्या है, एक स्नो का बनाया हुआ हाउस है, या आप इसके स्नो हाउस भी कह सकते हैं। ये अभी जो आपके सर्दियों के महीने आते हैं, जब स्नोफॉल यहाँ खूब हो जाता है, लाइक दिसंबर से लेकर मार्च तक, तो ये इग्लू बनाया जाता है। और इसको बनाने के लिए तकरीबन आपको 1 दिन या 2 दिन पूरा लग जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत रिक्वायर्ड है। लाइक आपको स्नो के ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं, फिर ब्लॉक्स को आपस में जोड़ जोड़ के उसे प्लेन करना पड़ता है, तब वो इग्लू बनता है। यहाँ के ओनर से बात करने पर हमें पता चला कि इस समय जो इग्लू हैं वो फुल ऑक्यूपेंसी पे हैं, और जो इस समय टैरिफ चल रहा है वो 5500 रुपीज़ पर पर्सन है, जिसमें आपको इग्लू का नाइट स्टे प्लस लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर तीनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं और आना चाहते हैं यहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको यहाँ के इग्लू हाउस के जो ओनर हैं उनका नाम और नंबर भी दे रखा है, उनसे कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ आ सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ लगातार अभी स्नोफॉल हो रहा है, आज भी यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, तो काफ़ी दिनों तक अभी स्नो रहने वाली है। तकरीबन मुझे लगता है 15 से 20 मार्च तक तो एटलीस्ट स्नोफॉल यहाँ पे
होता ही रहेगा, तो इग्लू भी आपके तब तक रहेंगे। तो आप आके इंजॉय कर सकते हैं इस चीज़ को भी। तो चलिए देखते हैं इग्लू को अंदर से भी। वैसे मैंने अंदर जाके देखा कि बाहर और अंदर के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस है। मतलब कहने का मतलब है, अगर बाहर आपका 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर है तो अंदर कम से कम आपका 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर होगा, और इतनी ठंड अंदर नहीं लग रही है। यहाँ पे बैठने या सोने के लिए आपको पहले एक वाटरप्रूफ मैट्रेस छोटा सा बिछाया गया है, उसके ऊपर आपको एक ब्लैंकेट दिया गया है, और ओढ़ने के लिए भी एक ब्लैंकेट है ताकि आप भीग ना सकें। खैर मेरे बस में तो नहीं है शायद यहाँ पे रात को नाइट स्पेंड करना, पर अगर कोई चाहे तो ये बहुत ही एडवेंचरस एक्टिविटी हो सकती है। तो दोस्तों फाइनली वो समय आ गया जब हमें कुदरत के खूबसूरत नज़ारों को अलविदा कह के अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर बढ़ना होगा। तो कुछ पल हंसी के गुजार के अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर, और आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में, दैट इज़ एपिसोड 3। अगर आप किसी वजह से हमारा एपिसोड 1 नहीं देख पाए हैं, जो कि शिमला से मनाली और मनाली से सीथन तक का सफ़र का है, तो आप ऊपर दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारा एपिसोड 1 भी देख सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और ऐसे ही हसीन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।